वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। पिछले गुज़िश्ता रोज़ ये इत्ला आई कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। बात जो एलामिया में बताई गई वो तो जिसको हम कह सकते हैं कि एक रिवायती सा एलामिया था। उसमें हमें ये बताया गया कि कानून की हुक्मरानी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, मॉडर्नाइज़ करने की अदालती सिस्टम का जिक्र हुआ, टैक्स के हवाले से भी बात की गई। तो तफसील तो काफ़ी थी इस एलामिया में, मगर फिर भी जो लोग देख रहे थे और ख़ास तौर पे वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को बहुत गौर से देखते हैं, उन सब ने ये सवाल उठाया कि वज़ीर ख़ज़ाना जो थे उनकी मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से और अटॉर्नी जनरल वहाँ मौजूद नहीं थे। उनके सबके ख़याल में ये एक बहुत अनहोनी सी बात है, क्योंकि अमूमन जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं। ये मुलाकात क्यों हुई, क्या इसका ताल्लुक कुछ केसेस वगैरह से भी है? इस तरह की स्टोरीज़, रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जो 1980 में जिनको तश्कील दिया गया था, उनको अब एक दफ़े फिर नोटिफाई किया जाएगा, नए बनाए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी भी है, वो चीफ जस्टिस साहब ने जो है उसको तश्कील दे दिया है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हसनात मलिक साहब बहुत गहरी नज़र रखते हैं जी ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो हसनात साहब। जी हसनात साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुलाकात हुई वज़ीर ख़ज़ाना और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, बहुत इसके ऊपर क़यास सराई भी हो रही थी, लोग कुछ इस बात का भी इजहार कर रहे थे या सवाल उठा रहे थे कि वहाँ अटॉर्नी जनरल नहीं है, तो ये ज़रा समझाएं, व्हाई वाज इट दैट अनयूजुअल? देखिए, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड यानी ये मुलाकात है। अमूमन जो है वो इस तरह वजीर चीफ जस्टिस साहब से नहीं मिलते और बाकायदा एलामिया जारी नहीं होता। और वो वजीर रेवेन्यू मिनिस्टर, क्योंकि उनके साथ रेवेन्यू का भी उनके पास चार्ज है, और आपको भी पता है कि एफबीआर सबसे बड़ा लिटिगेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, टैक्स के मैटर हैं पेंडिंग। अब एक बात तो ये हो रही है कि जी चीफ जस्टिस और ये औरंगजेब साहब ये बड़े गहरे दोस्त हैं। इनका यानी कॉलेज से दोस्ती है, और उनकी दोस्ती का एक अमूमन ब्रिज जो है अटॉर्नी जनरल का होता है हुकूमत और एग्जीक्यूटिव अदलिया के दरमियान। लेकिन इस दफा ये भी बताया जा रहा है कि औरंगजेब साहब ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है, एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट, उससे वाज़ेह जी की टैक्स के हवाले से जो रिफॉर्म हो रही हैं उस पे दोनों ने जो वो इत्मीनान का इजहार किया। अब मामला ये है कि टैक्स जो मैटर्स को जो जजेस, जो वकील जो वो प्लीड करते हैं, वो बहुत ज्यादा इस हवाले से यानी उनमें एक मायूसी है कि जी अदालतों से टैक्स मैटर में रिलीफ नहीं मिल रहे, और एक जो टारगेट एफबीआर ने पूरा करना है उसमें अदालतें भी पूरा उनका साथ दे रही हैं। और इसी तरह से जो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस जो टैक्स पे जो महारत रखते हैं टैक्स लॉज पे, उनके सामने केस नहीं लगते, और चीफ जस्टिस साहब के सामने ज्यादातर केस आते हैं, और वो मामलात जो है वो जितने हैं वो एडीआर कमेटी, जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज है, उनको भेज रहे हैं। और वो कमेटीज में एफबीआर की बड़ी डोमिनेंसी है और ट्रांसपेरेंसी वहाँ नहीं है जिस तरह की एडीआर कमेटी मामलात को चला रही है। तो इसी वजह से एडीआर कमेटी की जो प्रोसीडिंग है वो इस वक्त सस्पेंड कर दी गई है, क्योंकि वहाँ जो मेंबर हैं वो उन पर एफबीआर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल सही। अब इसके बैकग्राउंड में जो मुलाकात है वो एक तशवीश है बहुत से सीनियर वकला में कि जी ऑलरेडी रिलीफ नहीं मिल रहा है इंडिविजुअल लोगों को, बिजनेसमैन जिनको पे टैक्स जो बहुत ज्यादा है। अमूमन लिटिगेशन जब होता है अदालतों में, बहुत से लोगों को टैक्स इश्यूज पे रिलीफ भी मिल जाता है एफबीआर। लेकिन यहाँ अब इस तरह की मुलाकात और फिर जो एलामिया जारी होना, उससे अब ये हो रहा है कि क्या जो ये केसेस हैं ये अब इसी तरह सरकार के हक में ही हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।